Good morning, my dear students of 10th grade. This is your physics class. In this class, we will discuss about lateral displacement. बेटा लास्ट वीडियो में ड्यू टू माय फ़ोन स्टोरेज प्रॉब्लम एक टॉपिक बीच में ही छूट गया था. हम एक्सप्लेन कर रही थी ना लेटरल डिस्प्लेसमेंट. इस वीडियो में बस वही एक्सप्लेन करूँगी, दैट इज़ लेटरल डिस्प्लेसमेंट. लेट्स सी. आई होप यू अंडरस्टैंड द लास्ट कंसेप्ट. दिस इज़ अ ग्लास स्लैब. ठीक है. अब इसमें क्या होता है, यहाँ से रे आती है, यहाँ रिफ्रैक्ट हो जाती है. ठीक है. मान लो यहाँ पर नॉर्मल है, फिर इधर चली जाती है. ठीक है. अगर बीच में कोई ग्लास स्लैब नहीं होती, अगर कोई भी ग्लास स्लैब ना होती तो फिर क्या होता है, इस रे ने क्या चले जाना था सीधा. ठीक है. व्हेन देयर इज़ अ नो ग्लास स्लैब मीन्स अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो रे ने कैसे चले जाना था सीधा. अब गई कहाँ पर, वहाँ. ठीक है. द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द टू रेज इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट. दिस इज इमर्जेंट रे ना, इमर्जेंट रे. ठीक है. क्या होना था, लाइट रे आई. ठीक है. लाइट रे आ रही है, वो सीधा जा रही है. दिस इज ओरिजिनल पाथ. ठीक है. एंड दिस इज़ अपेरेंट पाथ. अपेरेंट मीन्स इसका पाथ होना चाहिए था. ठीक है. बट है मीन्स ओरिजिनल होना चाहिए था, बट है नहीं. ठीक है. अपेरेंट पाथ. अब क्या होगा, दिस इज़ इमर्जेंट, दिस इज़ ओरिजिनल. ठीक है. इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन emergent ray and original path. ठीक है. when light ray travel from glass slab, उसे हम क्या बोलते हैं, lateral displacement. ठीक है. अब देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना. the emergent ray and original path must be parallel. कैसे होगा, दिस इज़ अ मैथमेटिकल concept. हमने बोला ना, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट. ठीक है. Due to mathematical property, if angle I equal to angle E, then the lines should be parallel. This is a mathematical property. ठीक है. ये mathematical property है. अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसकी लाइंस भी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं. ठीक है. अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, ये सिर्फ 2 नंबर में आता है. व्हेन द लाइट रे पासिस फ्रॉम ग्लास स्लैब इट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट. और यू कैन राइट द डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड ओरिजिनल पाथ व्हेन द लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम ग्लास स्लैब इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट. दीज आर द 2 डेफिनेशंस ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट. राइट. जब लाइट रे जो कितनी डिस्प्लेस हुई, दैट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट. जब आ रही है ग्लास स्लैब की वजह से वो अपने पाथ से कितनी डिस्प्लेस होती है, मींस इमर्जेंट रे कहाँ पर आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट. तो इसकी 2 डेफिनेशंस है बेटा, आपको जो अच्छी लगे आप लिख सकते हो. फर्स्ट वन इज व्हेन द लाइट रे passes from glass slab, it displaces from its original path is called lateral displacement. And second one is the distance between emergent ray and original path when the light ray travel from glass slab is called lateral displacement. ठीक है. आपको जो अच्छी लगे आप डेफिनेशन वो लिख सकते हैं. मे बी ये आपकी बुक में नहीं है, मैंने देखा नहीं, मे बी ये नहीं है. ठीक है. आप चेक कर लेना एक बार, ये ना हुई तो फिर जो मैं वर्ड रिपीट कर रही हूँ ना वो आप लिख लेना. ठीक है. यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, देखो. When the light ray passes from glass slab, it is displaced from its original path is called lateral displacement. Second one is the distance between emergent ray and original path when light ray travel from glass slab is called lateral displacement. Right? अब बेटा one more question, छोटा सा क्वेश्चन है. ठीक है. When angle of incidence is 0, तब क्या होगा, when angle of incidence is equal to 0, then angle of refraction is also 0. ठीक है. मीन्स लाइट अनडेविएट हुई निकल जाएगी. ठीक है. जब नॉर्मली हमारी इंसिडेंट रे बन जाए तो लाइट क्या होगी, बिना अनडेविएशन कि उनके में कोई डेविएशन नहीं होगी, मीन्स अनडेविएटेड होगी, वो सीधा निकल जाएगी. ठीक है. दिस इज कॉल्ड व्हेन
light remains undeviated when angle of incidence is 0. Right? This is all about your lateral displacement. And one more question, what happened to the ray of light when it travel from, what happened to the ray of light when it is incident on normal? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये मैंने आपसे आंसर पूछना है. व्हाट हैपन टू द रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन नॉर्मल. ठीक है, जब नॉर्मल रे पर इंसिडेंट हो जाएगी लाइट तो क्या होगा. ठीक है, यही इंसिडेंट होगी तो इसका क्या आंसर होगा, ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया. अब मैंने आपसे पूछना है. ठीक है, व्हाट हैपन टू द रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन नॉर्मल. राइट, दिस इज़ बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ, हमने कौन कौन से कर लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब. ठीक है, इसके साथ आपके 2 टॉपिक और इसमें जितने भी क्वेश्चन आने थे वो कवर हो चुके हैं. प्लीज़ revise this content again and again. If you have any kind of query, any kind of problem, then you can ask me. Right? Thanks students.